अगस्त 1947 में देश की आजादी के साथ विभाजन की आपदा भी आई। अविभाजित पंजाब में रावी नदी के पार एक परिवार मजहबी उन्माद का शिकार हो गया। बिशन सिंह, उसके माता पिता और गर्भवती बीवी हालात से जूझ रहे थे। घर में डर का अंधकार और बाहर नफरत के शोले। बिशन, अरे बिशन, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या तेजी बहू, पानी ला के दे, पानी ला दे बिशन नु। ये लीजिए पानी। क्या बताओ माँ, ऐसा मंजर है बाहर की इंसानियत की रूह कांप जाए। सबका कहना है कि ऐसा खौफनाक और दर्दनाक नजारा जिंदगी में पहली बार ही देखा है माँ। कुछ का तो कहना ही है कि आजादी आएगी तब आएगी, लेकिन अगर ये आजादी की शुरुआत है तो इससे बेहतर हम गुलामी ठीक है माँ। अरे तुझे कहा था ना मैंने, बाहर मत जा, पर क्या जरूरत थी बाहर जाने की? माँ तुम्हें क्या लगता है कि इन चार दीवारों के भीतर हम महफूज है? कल रात की बात है माँ, दिलजान सिंह के घर को कुछ दंगाइयों ने मिलकर जला डाला माँ। जबरन घर का दरवाजा खुलवाया, घर में घुस गए, जवान आदमियों को जानवरों की तरह काट डाला और तो और बच्चों को एक कमरे में बंद करके जिंदा जला डाला माँ, जिंदा। हमारी बिरादरी के कुछ लोग गए थे वहां, हिम्मत जुटाकर राख समेटने। राख तो हर तरफ थी, हर कमरे में थी माँ, लेकिन निशानी के तौर पर बस कुछ चूड़ियां और कंगन ही मिल पाए। रब कायर हैं सब के सब। निहत्ते परिवारों पर हमला किए जा रहे हैं। अरे हमारी ही जमीन में घुसने की हिम्मत कैसे होती है इन लोगों की? वाहिगुरु, ये क्यों हो रहा है? क्या हो गया है सबको? अरे अपनों के ही खून की प्यासे बने बैठे हैं। कुछ दिनों पहले तो कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, अब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। और इसे कौन सी आजादी मिलेगी? आजादी अब इसके बारे में कोई नहीं सोचता माँ। अब सब बस अपनी अपनी कौमों तक सिमट कर रह चुके हैं। नहीं, यहाँ इंसान ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। और कहा हम इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया में आते ही क्या देखेगा मेरा बच्चा? ये मौत का मंजर ना, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग ना, कत्ल हो रहे इंसान, आखिर किस तरह की जिंदगी दे पाएंगे हम इसे? ना बच्ची ना, इस तरह की बातें न कर बेटा। एक माँ को अपने बच्चे से ज्यादा अजीज कुछ नहीं होता। इन सब में उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? सोचा था वो इस दुनिया में आते ही आजादी देखेगा, वो हमारी तरह एक गुलाम नहीं होगा, आजाद हिंदुस्तान का आजाद आदमी। पर बेटा, ऐसे हालात हो जाएंगे ऐसा किसने सोचा था? माँ, आजादी के लिए जान जाना तो फक्र की बात है। उसके लिए मैं इसे ही नहीं बल्कि और भी औलादों को निछावर कर सकती हूँ, पर इस तरह मरने नहीं दे सकती। यहाँ सब इंसानों से भेड़िए बन गए हैं। कुछ नहीं होगा किसी को। ये बेकार की बातें करना बंद करो। ये कुछ दिनों की बात है, सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सब मिलजुल कर रहेंगे फिर से। ये अंग्रेजों की ही कोई चाल होगी। सबको समझ में आ जाएगा कुछ दिनों में। कोई कुछ नहीं समझने वाला। इन्हें तो आजादी चाहिए, बंटवारा चाहते हैं ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, ये अंग्रेजों की ही कोई चाल होगी। अरे मैं जानता हूं अपने लोगों को। इन सभी के साथ ही तो मिलकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है आज तक। हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमने जितने जख्म खाए हैं उतने ही जख्म इन्होंने भी खाए हैं। मैं भूला नहीं हूं अब तक। अरे ये अपने ही लोग हैं। ओए बेटी, तू घबराना, कुछ नहीं होगा हमें। हम आजाद हिंदुस्तान में सांस लेंगे। तेरा बच्चा गुलाम नहीं, आजाद कहलाएगा, आजाद। हाँ, आजाद हिंदुस्तान में सांस लेना होगा ना तो उस तरफ जाना होगा, इस जमीन को छोड़कर। क्योंकि सुनने में आया है कि यहाँ तो इनका दूसरा मुल्क बनेगा, इनका अपना मुल्क, जहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे इसीलिए तो चुन चुन के मार रही है हमें। क्या बेवकूफों की सी बात कर रहा है तू पगले? कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? ओए, जमीन छोड़कर की मतलब है तेरा? आजाद होगा
तो पूरा मुल्क आजाद होगा। हम सब एक साथ मिलकर लड़े हैं इस आजादी के लिए। बेवकूफों की सी बात न कर। बेवकूफ सी बातें। आजादी आएगी पर बंटकर टुकड़ों टुकड़ों में आएगी। ये अंग्रेज हमें कभी इंसान नहीं समझते, ये हमें सिर्फ मूर्ख समझते हैं, मूर्ख। और इसलिए तो आजादी के टुकड़े फेंक रहे हमारे आगे। आजादी तो दूर की बात है माँ, अब तो ये जिंदगी भी अपनी ना रही। कहते हैं जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। ओए, हम कोई चोर डाकू हैं जो भाग जाएं? और ये कौन होते हैं हमें भाग जाओ कहने वाले? अपनी ही जमीन से हमें भगाने वाले। ये इनके बाप की जगह है क्या? ये खानदानी जमीन है हमारी। ओए, कितने ही पुश्तों से हमने राज किया है यहाँ। और सुन, ये अंग्रेज हमें नहीं हिला पाए तो ये कौन होते हैं? आप समझ नहीं रहे पिताजी। तो तू समझा दे। भाई जिंदा रहोगे तो जमीन की बात करोगे ना? हाँ, अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो जमीन का की करोगे? हाँ? जमीन से कीमती इस वक्त जान है हमारे लिए। सभी यहाँ से निकल रहे हैं, और तो और जो जमीन की बात कर रहे हैं ना, वो सीधे ऊपर जा रहे हैं। ओए, जिंदगी का डर किसे दिखा रहा है तू? ओए, आज तक कभी जिंदगी के लिए नहीं डरा मैं। अंग्रेजों से लड़ाई जमीन ही के लिए तो थी ना, अपने हिंदुस्तान की, अपने वतन की मिट्टी के लिए। अब कहीं जाकर उस पर काबू पा रहे हैं तो जिंदगी का डर दिखा रहा है मैं। तो क्या आपको माँ और तेजी की जिंदगी का कोई डर नहीं है? इनकी क्या गलती सब में? मेरे बच्चे की क्या गलती सब में? उसने तब तक जिंदगी को छुआ तक नहीं। उसकी क्या गलती इसमें? क्या आपको उसकी जिंदगी का कोई डर नहीं है? ओए, ऐसे कैसे कुछ होगा हमें हमारे होते हुए? ओए, लड़ना तो खून में है हमारे। ओए, हमारे होते हुए कुछ नहीं होगा इनको। आप समझ नहीं रहे पिताजी। अरे कम से कम हम अपने लोगों के साथ तो रहेंगे वहाँ। यहाँ अकेले पड़े घर में, कोई आएगा मार के चला जाएगा और पता भी ना चलेगा। सब लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं और हम बस फट से इस घर में हैं। ओए, इसलिए न लड़ा था मैं आजादी की लड़ाई कि जब वो आने वाली होगी तो मैं बुज़दिलों की तरह अपनी खुद की जमीन छोड़कर कहीं भी जान बचाने की खातिर छुपता फिरूंगा। मैं अपने घर पर, अपनी खुद की जमीन पर खड़े होकर उससे गले मिलना चाहता हूँ। चाहे अब कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इत्थे खड़ा हूं मैं। आ जाए जिसे आना है और मैनू हटा के दिखावे। ये मेरी जमीन है, इत्ते ही जिया हूं मैं और मरूंगा भी इत्थे ही। कोई माई का लाल मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। ओए, खोल दे वो दरवाजा। पिताजी। बिशन, बेटी चुप हो जा। देख, बहू को ले जा अंदर। ऐसे वक्त में इन सब बातों से उसे परेशानी होगी बेटा। फिलहाल तू उसकी फिक्र कर। माँ, पर भीतर ले जाओ। माँ, पिताजी मेरी बात नहीं समझ रहे। माँ, मैं बाहर का मंदिर देख कर आया हूँ। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, पर तू अभी इन बातों पर ना सोच। जा, बहू को भीतर ले जा बेटा। तू उसकी फिक्र कर ज्यादा अभी। आप जा ले जा बेटा। माँ, ठीक है माँ, ठीक है। जी, आप उस पर गुस्सा ना हो। वो जरा हम सबकी फिक्र में परेशान रहता है। अभी जिस तरह के हालात हैं ना जी, हर तरफ जहां चाहे वहां, वो तो पता ही है ना आपको। ओए, मैं उस पर गुस्सा नहीं हूं, पर ये जमीन छोड़कर कहीं जाने की बात परेशान कर देती है मुझे। ओए, अपने ही घर में हम महफूज नहीं है, ये क्या बात हुई? और ये कैसी बातें करता है आजकल? इन अंग्रेजों से लड़े हम, आज तक तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। और ये तो अपने ही लोग हैं, इनसे दुश्मनी कैसी? हम सब एक मुल्क के बाशिंदे हैं। ये कौम क्या चीज होती है? और इन अंग्रेजों की चाल है ये। देखना, ये हमारे ही लोग हैं, हमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी। ओ जा, भीतर से पानी लिया मेरे लिए। जी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए जी पानी। ओए, ठीक है। और सुन, जा सो जा अब, और इन दोनों को भी सुला दे इत्मीनान से। जी, और आप भी चलिए ना भीतर। चलिए ना, सो जाइए अब भी। ना, तुम जाओ और सो जाओ। मैं आज बाहर खटिया पर ही सो जाता हूँ। ओए, कितने दिन हो गए इस खुले आसमान के नीचे सोए हुए। ये क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भीतर चलिए जरा, ठंड लग जाएगी आपको। ओए, मैंने जो कहा सुना ना तूने? ओए, आंगन में सोने का मन है आज।
और देख, ये दरवाजा लगा ही है। और सुन, जा कंबल ला दे मुझे। जी, आप ना कोई बात सुनते ही नहीं है। ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती। वो भीषण भी तो वो कह दिया ना, जा कंबल ले आ। जी, पर ओए जा, अब इतनी फिक्र ना कर, कुछ ना होगा, सब कुछ ठीक होगा। जा सो जा। लो जी, ये रहा कंबल। ओए कंबल रख दे। ओए ओ मगर जरा रुक तो सही, रुक रुक रुक। की होया? ये कंगनों को इस तरह क्यों देख रहे हो जी? ओए तेनू याद है ये पुश्तैनी कंगन और मेरी माँ ने कितने चाव से बनवाए थे? हाँ जी, हाँ मुझे याद है। और पहली बार मैंने अपने हाथों से तुझे पहनाए थे ये कंगन। हाँ जी, सब याद है। ओए शर्मा गई तू तो। ओए सुन, इस घर के कितने मौसम बीते, ओए गर्मियां, सर्दियां, ओए बारिशां, सबकी यादें हैं मेरे जहन में। मुझे भी सब याद है जी, एक एक बात याद है। ओए बारिश पे मुझे याद आया, ओए एक साल बारिश बहुत हुई थी और उसमें हमारी छत टपक गई थी। हाँ मुझे याद है। अरे सारे कंबल भीग गए थे ना, और कपड़े बर्तन, अरे बारिश के पानी में। और अपना भीषण कैसे रो रहा था ना वो भीग जाने पर। याद आया आपको? ओ मुझे सब याद है, सब याद है। और मैंने इन्हीं कंगनों को गिरवी रख कर घर की मरम्मत करवाई थी। हाँ जी, पर मुझे बहुत दुख हुआ था कंगनों के चले जाने का। अरे ऐसा मत बोल, मैंने मेहनत करके वो फसलों दी रकम जमा करके तेरे कंगन छुड़ा कर लाए थे और फिर इसे पहनाए थे तुझे। हाँ जी, हमारे घर की खुशियां हैं ये सब। ओए अच्छा जा, अब सो जा तू, और उन दोनों को भी सुला दे इत्मीनान से। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओए ठीक है, ठीक। ओए कौन है उत्ते? ओए दरवाजे के पास कौन है? मैं हूँ। ओए काके तू है? ओए साजे मेरे लाल, ओए आजा, ओए आजा साजिद। ओए काके 2 दिन हो गए तू आया नहीं इधर, और ये देख सारी मिसरियां रखी हैं। ओए तेरी ही तो हैं, ये ले जा प्यारे सारी की सारी। ना ना? ओए तू अगर ना बोलेगा तो मैं तेरी शादी विच घोड़ा नहीं बनना। हाँ याद रख। ओए आजा मेरे बेटे, आजा, ये सब की सब ले जा लाले। ना, अम्मी ने कहा है आप दुश्मन हो, आपसे कुछ ना लेना। हाँ? ओए ये क्या बात कह दी काके तूने? ओए ये क्या बात कह दी? दुश्मन, दुश्मन? हे गुरु, ये क्या बात कह दी काके तूने? ये क्या बात कह दी? दुश्मन, दुश्मन? मैं देख रहा हूं घर के चारों तरफ ये कैसी आग की लिपटें हैं, ये कैसी वहशतनाक आवाजें हैं। हे गुरु, हे गुरु। भीषण! पिताजी, मुझे संभाल। पिताजी क्या हुआ? पिताजी, माँ जल्दी आ, माँ देख क्या हुआ? पिताजी ने क्या हुआ? माँ जल्दी देख, चल रही माँ। पिताजी, पिताजी, छुपाए दीवार के पीछे वो देख मुझसे भागा है। अरे पकड़ उसको, दीवार के पीछे वो गली से खींच उसको। भीषण,
जो हुआ बहुत बुरा हुआ यार। हाँ यार, हमारी बात मान, हम सभी के साथ आकर रहे तू। हाँ हाँ मेरे भाई, वही सही रहेगा। अब तुम ही बड़े हो घर में, घर वालों की फिक्र करो यार। हाँ बिशन, अब यहाँ रहने की कोई वजह ना रही और ना ही वैसी हालात है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता यार। हाँ यार बिशन, हम में से कोई नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है। इन सब दंगों की असली वजह क्या है? क्यों अपने ही लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे? हम में से कोई नहीं जानता यार आगे क्या होगा, ये सब कब बंद होगा, कोई नहीं जानता यार। हाँ बिशन, कम से कम हम सब साथ हैं तो हिम्मत तो बंदी रहती है। मुसीबत का मिलकर सामना कर सकते हैं और वहां रहने से ईश्वर की कृपा भी हम पर बनी रहती है। क्या ईश्वर की कृपा आजकल सिर्फ गुरुद्वारे तक सीमित रह गई है? भीषण बेटा, ये सब सही कह रहे हैं। अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं। जिसकी जिद थी वो तो अब नहीं रहना। हम सब समझकर भी ना समझो जैसे करेंगे तो कैसे चलेगा? बिशन, अपने बीवी के बारे में सोच, वो पेट से है, कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है। बेटा, हम इन हालातों में यहाँ नहीं रह सकते, हमें चलना चाहिए। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता ना बिशन, लेकिन तब तक। ठीक है माँ। खोलिए, दरवाजा खोलिए, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। भगवान के लिए हमें भीतर आने दीजिए, मैं मेरी बीवी के साथ हूँ। जल्दी दरवाजा खोलिए, हमारी जान खतरे में है। सुनिए सुनिए, हम पर दया कीजिए, इंसानियत की खातिर दरवाजा खोलिए। ओए लड़के, तू गुम्बद में बैठा है, तू ही बता कितने लोग हैं? तुम्हें दिख रहा है कि 2 ही लोग हैं, लड़का और लड़की। खोल दो दरवाजा। हाँ खोल दो, लगता है मुसीबत में है। भीतर आ जाओ जल्दी। और कोई तो नहीं तुम्हारे साथ? सच सच बताओ। जी नहीं, हम दोनों ही हैं। उनसे बचकर भागे हैं। वो लोग हमें मार डालना चाहते हैं। ओए ओए, ऊपर से दिख रहा है कुछ लोग आ रहे हैं, हथियार लेके, और जल्दी तैयार हो जाओ। ओए, कौन लोग, कितने हैं? क्या मुसीबत है? तुम दोनों सच सच बताओ, कौन लोग हैं तुम? तुम्हारे पीछे, तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। ओए, खतरे में तो हम हमेशा से हैं। ये कौन सी नई बात है? हथियार उठा लो सब। पहले इनसे निपटते हैं, फिर इनसे पूछते बैठेंगे। हाँ, उठाओ अपनी लठ। लो उठा लो। वो लकड़ी उठा। ओए, ज्यादा होशियार मत बनो। आज तो दिखा देंगे। ओए, ज्यादा होशियार मत बनो। बाहर भेजा दोनों को। हमारी बच्ची को लेके भागता है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। एक मिनट बात करने दो मुझे। रुको जरा। जारा बेटी, जारा सुनो, बेवकूफी मत करो। आओ हमारे साथ चलो, हम छोड़ देंगे उसे। अरे अब्बा बोल रहा हूं बेटा। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी, देखो गुस्सा मत दिलाओ। इनके पीछे छुपकर तुम बच नहीं पाओगी। अब्बा, रहम कीजिए हम पर, इतनी जोर जबरदस्ती ना कीजिए, हमें बख्श दीजिए। आप चले जाइए यहाँ से, इन सबको भी परेशान ना कीजिए। चला जाऊं? इनके हाथ छोड़कर चला जाऊं? तू मेरी बच्ची है, हमारे ही साथ रहेगी। उसका भूत चढ़ गया है तुझ पर, मुझे भूत उतारना आता है। मेरी बात मानो, चलो हमारे साथ, हम बख्श देंगे इन सबको। नहीं अब्बा, मैं मर जाऊंगी पर आपके साथ नहीं आऊंगी। देखो देखो, बहुत हो गई जिद। अगर अब भी नहीं मानी तो क्या तुम हमारी औलाद नहीं? हूँ अब्बा, पर अब मैं किसी की बीवी भी हूँ। ठीक है, तुम नहीं मानोगी ना? देखो, हम फिर आएंगे, याद रखना। चलो।
ओए सुनो, वो चले गए, सभी चले गए। चले गए, सब चले गए। ए लड़के, सच बताओ कौन हो तुम? देखो, हमसे झूठ बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पागल हो गए क्या? ठीक से बात करो। हाँ, तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है हमारी जान जोखिम में डालने का। ये लड़की मुस्लिम है, फिर भी इसे तो क्या फर्क पड़ता है? ये इंसान है, वही बहुत है। इन्होंने हमसे मदद मांगी है, हमारा फर्ज है इनकी मदद करना। और इनकी वजह से अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो? इससे पहले आई मुसीबतों के लिए किसे जिम्मेदार मानोगे तुम? ये फिजूल की बातें छोड़ो, शांत हो जाओ, अपने गुस्से पर काबू रखो। कोई भी इंसान गलत नहीं होता यारा, ये हालात गलत है बस। शांत हो जाइए, आपस में लड़ो मत। गुरु महाराज ने जो सीख दी है उस पर अमल करो। भूख लगी होंगी इन्हें, कुछ खिलाओ। बेटा, हमें आखिरी बार बताओ कि माजरा क्या है? सच में ये तुम्हारी कौन लगती है? जी आप हम पर विश्वास रखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये मेरी बीवी है, हमारी कुछ साल पहले ही शादी हो चुकी है। मैं हिंदू हूं और ये मुस्लिम है। पर पहले ये सब कुछ ऐसा नहीं था। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेले हैं, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। हम जवान हुए, हमें एक दूसरे से प्यार हुआ, तब भी किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। सभी को हमारा प्यार मंजूर था। हमारे दोनों ही परिवारों ने बड़े राजी खुशी से हम दोनों की शादी करवा दी, तब भी किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। पर जब से ये हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क का मसला शुरू हुआ है ना, तब से पता नहीं क्यों इसके घर वाले इसे अपने पास रखना चाहते हैं। इन दंगों में मेरा पूरा परिवार मारा गया। किसी तरह परिवार के नाम पर हम दोनों ही बचे हैं। अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं इसे खोना नहीं चाहता। बेटी ज़ारा, तुम हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम्हारे अब्बा भी साथ आए हैं तुम्हें मनाने। बड़ा डर लगता है बेटा आजकल। तुम हालात को समझ नहीं रही हो। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो बेटा। क्यों जिद कर रही हो? हमारे साथ चलो ज़ारा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है मेरी बच्ची। हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं ना। अम्मी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी दुश्मन नहीं हो। आप मेरे भले की ही बात सोचते हो। आप सभी मुझसे बहुत प्यार करते हो। पर अम्मी, हिम्मत भी तो मुझसे बहुत प्यार करता है ना। उतना ही प्यार करता है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ अम्मी, उतना ही चाहती हूँ। और आप सभी ये जानते हैं, फिर भी क्यों? बेटी ज़ारा, ये बात सिर्फ चाहने या ना चाहने की नहीं है मेरी बच्ची। तुम समझ नहीं रही हो। हम तुम्हें कैसे समझाएं? तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और तुम उस तरफ चली गई तो तुम हमसे कभी भी मिल नहीं पाओगी। हम तुम्हें कभी भी देख नहीं पाएंगे मेरी बच्ची। वो मुल्क हिंदुओं के लिए बन रहा है, वहां तुम कैसे रहोगी? कैसे जी पाओगी? अगर खुदा ना करे तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो इसी सोच में जीते जी मर जाएंगे। बड़ा डर लगता है बेटा तुम्हारे लिए। तुम्हें याद भी ना होगा, बचपन में तुम खेलते खेलते गिर गई थी। तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी थी। एक एक हकीम, एक एक डॉक्टर छान मारा था हमने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उस जख्म का दाग तक न रहने दिया। अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसे कैसे छोड़ दे? कैसे जाने दे तुम्हें? सच कह रही हो अम्मिया,
ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे ये याद नहीं कि मेरे चेहरे पर कौन सा दाग और कब लगा था, पर जहां तक मुझे याद है, आपने बचपन से ही मुझे ये बताया था कि लड़कियों को अपने अब्बा का घर छोड़कर अपने शौहर के घर जाना पड़ता है। हर औरत को अपना घर अपने हाथों से बनाना पड़ता है। और अम्मी, ये आपका प्यार ही तो है जो आपको मुझे रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। अब आप ही बताइए अम्मी, मैं आपकी सिखाई बातों पर ही तो चल रही हूँ ना अम्मी। अपने शौहर के घर को अपना घर मान रही हूँ ना, उसे अपने हाथों से सजाना चाहती हूँ। अब आपको जो प्यार मजबूर कर रहा है ना अम्मी, मुझे भी तो वही प्यार मजबूर कर रहा है। और किस डर की बात कर रही हैं आप? अब वहां क्या होगा ये तो जानती नहीं हूं मैं। यहाँ जिस तरह का मंजर देख रही हूँ ना मैं, उसे देखकर तो अपनों से ही ज्यादा डर लगता है अम्मी, अपनों से ही। अब्बा, आप हमारे इश्क पर शक ना कीजिए, बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारा गुनाह क्या है, हमें ये सजा क्यों मिलनी चाहिए। अब्बा, आपकी आंखों में पानी। बेटा हिम्मत, यहाँ आओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, खुश रखे। सुनो ज़ारा की अम्मी, चलो, खुदा तुम्हें महफूज रखे मेरे बच्चों, खुदा हाफिज। जी, जी, जी क्या हुआ? जी दर्द सहन ना हो रहा है, माँ जी को बुलाओ, उन्हें आवाज तो चल दी। माँ देख, माँ देख, तेजी क्या हुआ है? दर्द बढ़ गया क्या? माँ देख, अरे उठाओ इनको, संभाल के चलो, जल्दी अंदर ले जाओ इसको, ले जाओ। विशन, क्या हुआ भाभी को? अब भाभी कैसी है? तकलीफ बहुत है क्या? हाँ तेजी ने दर्द काफी है, माँ ख्याल रखे हुए उसका। हाँ गुरु महाराज जी तो कर। वाहे गुरु, यह किस तरह की मुश्किल है नसीब में। कहाँ वो आजादी के सुनहरे ख्वाब और कहाँ ये हालात। बिशन बेटा, चिंता न कर बेटा, वाहे गुरु सब ठीक कर देंगे। ओए गुरुजी, तेरा दिमाग तो खराब ना है? सब तरफ आग लगी है, बिशन की घरवाली को दर्द उठ रहा है और तू रेडियो के पीछे लगा हुआ है। पागल हो गया क्या? अच्छा यार, यहाँ पे चैनल नहीं लग रहा। सुनो, रेडियो में खबर आई है, चुप हो जाओ। लीजिए हिंदी में समाचार सुनिए। विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है कि अब देश का विभाजन तय है। देश को 2 भागों में तकसीम कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा जल्द ही हो जाएगी। समाचार समाप्त हुए। ये ऐसा कैसा बंटवारे का फैसला कर सकते हैं यार? इनकी अरे बंटवारा का फैसला हो गया। ये ऐसे फैसले लेने का हक इनको दिया किसने? ये हमें जानवर ही समझते। लो, अभी हमारे आगे टुकड़ा फेंकेंगे मुल्क का। ये समझते क्या है हमें? यार हमारी तो कोई अहमियत ही ना रही। ये जिस तरह हमारी जिंदगी का फैसला लेंगे वही हमें जीनी पड़ेगी। हम मर गए क्या? ये ऊपर बैठे जानवर है, सबके सब जानवर। इन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे? इनकी कुर्सियां तो बरकरार है ना। इनको कौन सा दर्द है? बंटवारा करने चले हैं। इन्हें क्या पता जमीन से चले जाना, अपनी ही मिट्टी से दूर हो जाना क्या होता है। इसकी तकलीफ ये क्या समझेंगे? ये जानवर है, सबके सब जानवर है। अंग्रेजों के गुलाम है, गुलाम। उन्होंने ही फेंके होंगे 2 टुकड़े इनके आगे, और ये दुम हिला रहे होंगे उनके आगे। इन्हें आता क्या है अपनों को छलने के सिवा? ना, हम ये उम्मीद ना थी इनसे। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार ये लोग? ऐसे कैसे ये 4-5 लोग मिलकर एक कमरे के भीतर चाय पीते पीते हमारी जिंदगी का फैसला ले सकते हैं? अरे हमसे तो पूछा होता कि हम चाहते क्या है।
हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले तुम होते कौन हो? ये कोई आजादी ना हुई भाई, ये कोई आजादी ना हुई। सौदा है सौदा, जो इन्होंने अंग्रेजों से किया है। नुमाइंदे हैं सारे सबके सब, अंग्रेजों के नुमाइंदे। हम अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर चले जाए, ये कहने वाले ये होते कौन है? ऐसे कैसे चले जाए अपनी जमीन छोड़ के? कितने ही पुश्तों से ये जमीन हमारी है, और इनके कहने पर एक झटके में छोड़ के चले जाए। वाह रे तुम्हारा फैसला, वाह! क्या कीमत लगाई है हमारी जिंदगी की तुमने। मैं तो कहता हूँ ये हक इनको दिया किसने? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इनका फैसला। अगर इन्हें हमारे भावनाओं की कोई फिक्र नहीं तो हम ये फैसला क्यों माने? ना, मैं तो ना मानूंगा। हाँ, हम भी ना मानेंगे, जो चाहे कर लो, पर हम ये फैसला नहीं मानेंगे। ये कभी खुश ना रह पाएंगे। ये फैसला लेने वाले बहुत बुरी मौत मरेंगे। नहीं होने देंगे ये फैसला। नहीं मानेंगे हम ये, हम इनका फैसला ना मानेंगे। नहीं होने देंगे। नहीं। भीषण, भीषण, तुम्हारी बीवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ओए, वो ऊपर से दिख रहा है, अपना ही आदमी है, अपना ही आदमी है, मुसीबत में है। ओए, खोल दे दरवाजा, खोल दे। खोल दो दरवाजा, खोल दो। ओए, ओए क्या हुआ? ओए, ये तो खुल लग है यार। ओए की होया तेनू? बाहर हालत बहुत खराब है, मैं किसी तरह हमने से बचकर आया हूं। एक खबर लाया हूं, खबर पक्की है। पता चला है कल सुबह एक आखिरी ट्रेन हिंदुस्तान के लिए रवाना होने वाली है। उससे जो जाना चाहता है चले जाए। जी जी, तुम ठीक तो हो? जी, क्या हुआ? यहाँ बाहर सर्दी में क्यों सोई हो? भीतर क्यों नहीं सो गई? भीतर बहुत घुटन सी हो रही थी जी, बस इसीलिए। कोई गल नहीं, अब बच्चों का ख्याल रखो। मैं जरा उस गुम्बद वाले लड़के से मिलकर आता हूँ। जी, ख्याल रखना। पाजी, कौन है ओए? ओ पाजी, ओ गुम्बद वाले। हाँ जी पाजी, कह रहा हूँ वही। क्या हाल है? ओ मैंने ऊपर आना है, हाथ दो। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट, हाथ दो। हाँ हाँ जी, आइए पाजी। हाँ यार जी, हाँ। इस गुम्बद से आसमान तो बड़ा साफ नजर आता है जी। हाँ, तुम्हें ठंड तो नहीं लगती यहाँ? जी उतनी नहीं पाजी। ओ यार कमाल है तेरी, जिस दिन से आया हूं देख रहा हूं तुम यहां से हिलते तक नहीं, नीचे भी बड़े कम समय के लिए उतरते हो। और जैसा तुमने मानो इसे अपना काम ही बना लिया हो। भाई बड़ी मुसीबतों से बताया तुमने हम सबको, शुक्रिया। जी शुक्रिया किस बात का, यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद ही तो कर रहा है, और वैसे भी इन हालातों में हमारे पास और चारा भी क्या है। हाँ भाई, सभी ने इन हालातों में बड़े दुख झेले। वो तो है पाजी। सभी सुबह का इंतजार कर रहे हैं, सुबह जैसी होती है सब लोग अपने अपने ठिकाने पर निकल जाएंगे। तुम लेकिन 24 घंटे यहाँ डटे रहते हो, घड़ी भर का सुकून न मिलता तुम्हें? ओ यार, नीचे ही बड़े कम समय के लिए उतरते हो। हाँ मुझे भी नींद ना आ रही है, एक काम करो तुम नीचे जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं बैठता हूँ यहाँ। जी नहीं शुक्रिया। ओ यार जाओ यार। जी नहीं पाजी, मैं ठीक हूँ। जाओ भाई आराम कर लो, बैठा हूँ मैं। जी पाजी आप रहने दीजिए। और कोई गल नहीं यार, आज मैं नजर रखता हूँ तब तक। जी आप, हाँ आप वो नजर ना रख पाओगे पाजी जो नजर मैं रखता हूँ। क्या कह रहा है तू? मैं वो नजर नहीं रख पाऊंगा जो तू रखता है? मतलब क्या मुसीबत तुमने देखी है? नहीं पाजी। हाँ, कहता है कि मैं वो नजर न रख पाऊंगा। तू जानता है कि किन हालात से गुजरा हूं मैं? अभी इन हालात में कुछ दिन पहले मैं अपने प्यो को खोया हूँ, अपनी माँ, अपनी गर्भवती बीवी को लेके दर दर भटका हूँ मैं। आज सुबह ही मेरी बीवी ने एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो ये तक नहीं जानता कि उनका भविष्य क्या होगा। अरे इन हालात में कई बार मरते मरते बचा हूँ मैं। दुखों का एहसास मुझसे ज्यादा कोई और लगाता है, और तू कहता है कि मैं वो नजर नहीं रख पाऊंगा जो तू रखता है। पाजी, पाजी आप गलत मत समझिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था पाजी, मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ। पाजी इथे आइए, यहाँ ऊपर आइए पाजी। क्या होया? इथे ऊपर तो आइए। हाँ बोल।
वो वहां देख रहे हैं? कितने? वो वहां उस तरफ। हाँ उस तरह दिख तो रहा है। वो वहां पे मस्जिद दिखाई दे रही है आपको? हाँ दिख रही है। उस मस्जिद के बगल में मेरा घर है। तेरा? जी पाजी, मेरा पूरा परिवार उसी घर में। अभी दंगों की वजह से मैं घर से इस तरफ भाग आया था। कई बार कोशिश की मैंने अपने घर पहुंच पाने की, पर दंगों के कारण मैं कभी भी अपने घर तक पहुंच नहीं पाया, कभी नहीं पहुंच पाया। जब से ये दंगे शुरू हुए ना, तब हमारे घर के इर्द गिर्द के लोगों ने हमें सहारा दिया। उनका कहना था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम करेंगे आपकी हिफाजत। मैं बस यहाँ से देखता हूँ कि पता नहीं कब मेरे घर के इर्द गिर्द के लोगों का ईमान डगमगाए और मेरे घर से चलता हुआ धुआं दिखाई दे। पाजी, मैं बस यहाँ से अपने उस घर की ओर नजर रखता हूँ पाजी। जी यारा, मैंने आपका दिल दुखाया तो मैंने माफ करना पाजी। कोई गल नहीं यारा, मेरा वो मतबल नहीं था, बस ऐसे जज्बाती हो गया था जरा। तो क्या कल सुबह तुम हमारे साथ नहीं आओगे? पाजी मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ? ठीक है यारा, अपना ख्याल रख। चल नीचे उतरने में मेरी मदद कर। ये हाथ थाम यार। हाँ संभल के। हाँ चलो यारा, ख्याल रखियो अपना। शुक्रिया पाजी। हे वाहेगुरु, ये क्या हालात हो गए, बाहर भीतर ऊपर नीचे बेचैन है सब। पता नहीं माँ मेरी बीवी बच्चे कैसे, उन्हें नींद आ रही है अभी नहीं, कुछ पता नहीं। सब परेशान है, सब बेचैन है। अपने बच्चों को एक नजर देख लो, छू लो, शायद मुझे कुछ सुकून मिल जाए। बेटा बिशन, नींद नहीं आ रही? माँ? हाँ माँ। इत्थे आ। नींद ना आ रही मुझे। इत्थे आ। हाँ। आ मेरे पास आ। यहाँ सो बेटा, सो। सो आ रही है नींद? सो। क्षण किथे गवाई रात, क्षण किथे गवाई रात, है गवाई मैंने पीर के साथ, या गवाई कबीर के साथ। खींच के लकीरा जमीन पे वतन नू बांट दिया, अब गवाऊं मैं इस पार या गवाऊं मैं उस पार। चने किथे गवाई रात, चने किथे गवाई रात। अरे बिशन, चलो भाई जल्दी निकलो, वरना कहीं गाड़ी ना छूट जाए। हाँ सुखी, तो आगे चला, मैं आ रहा सी। चलो आगे निकलो यार। चल आ रहा हूँ। चल यार जल्दी। हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, माँ को लेके आ रहा हूँ। जी वो छुट्टी करो यार। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। जी आप भी साथ चलते तो बेहतर होता, अब इतने रखा की है। बेटा तुम जाओ, मैं गुरु महाराज को छोड़कर नहीं आ सकता। जी ठीक है, अस्सी चल रहा है। माँ चल जल्दी, सामान कम बांधा है, दोपहर से पहले स्टेशन पहुंच जाना। माँ चल उठी जल्दी, चल। नहीं बेटा, तू जा। मैं ना आ सकूंगी। मैं ना आ सकूंगी? ये क्या नादानी वाले गल कर रही है माँ? चल उठा, जल्दी चलना है। नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती, तुम जाओ। माँ ओ इस वक्त ये क्या नादानी हरकत कर रही है माँ? हाँ माँ, हमारे पास समय ना है। माँ तेजी देख, माँ कैसी गल कर रही, कहती नहीं आती। तेजी जी। और तू समझा ऐसे, माँ कहती मैं नहीं आती। जी मैं। हाँ तू समझा। माँ आप ये क्या कह रही है, क्यों कह रही है? हमसे कोई गलती तो नहीं होगी? आप ऐसे क्यों कह रही है? हम आपको छोड़कर कैसे? माँ ये दीदी छोड़ो,
चलो जल्दी, हमारे पास समय ना है माँ। कम से कम मेरे बारे में नहीं सही, लेकिन बच्चे और तेजी के बारे में तो सोचो माँ। हाँ बेटा बिशन, उन्हीं के और तेरे बारे में सोचकर मैं ये फैसला ले रही हूं बेटा। जल्दी चलो बात। बेटा बात मान मेरी बात मान मेरे मुन्ने बिशन। देखो बेटा बिशन, बात को समझो। इस तरह बच्चों जैसी जिद ना करो। अपने बीबी और बच्चों के बारे में सोचो, उनकी फिक्र ज्यादा करो। इस तरह बच्चों जैसी जिद करते रहोगे तो वक्त जाया होता रहेगा। समय को समझो, आखिरी गाड़ी है। अगर ये भी निकल गई ना तो तुम किसी को भी ना बचा पाओगे। वीर जी, पर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप इन्हें समझाइए ना, समझाइए आप ही। बिशन, अब तू भी नहीं मानेगा मेरी बात। अरे तेरे पिताजी ने भी कभी मेरी बात न सुनी, अपनी जिद की वजह से। देखा ना उनकी जिद का क्या नतीजा हुआ। माँ, बात सुनने वाली होगी तो सुनूंगा ना माँ, लेकिन माँ मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता माँ, नहीं सुन सकता। बिशन, अब तुम लोग जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें मेरी कसम। माँ कसम। बिशन, मैं मिट्टी ते मेरी जात मिट्टी ते मेरे गल मिट्टी दा बाना। मां मेरी नी मिट्टी जन्मी, मेरा बाबुल मिट्टी खाना।
तेजी, ओ तेजी, अच्छी तरीके से पकड़ के रख बच्चों को। भाई बहुत भीड़ है गाड़ी में, अंदर तो तेल रखने की जगह नहीं है। एक काम करते हैं, छत पर ही बैठ जाते हैं। चल तू एक काम कर, इधर आ, मैं तुझे छत पे चढ़ा देता हूँ। ले पैर रख कंधे पे मेरे, चढ़। हाँ गठरी थाम, हाँ ले, हाँ पकड़, चढ़ 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 जा, ओ चढ़। हाँ हाँ बैठ जा, सही से बैठ ले। ठीक है पाजी, ओ जगह दे दो मैनू, ओए कोई तो दे दो जगह। ओ पाजी, ओ पाजी, ओ क्या मुसीबत है यार। अरे यारा, यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, आगे जा, आगे देख तू। ओ पाजी, थोड़ी तो जगह होगी, और सबको साथ ही जाना है। थोड़ी जगह दे दो पाजी, मजबूरी समझो पाजी, मुझे जगह चाहिए, थोड़ी जगह दे दो ना पाजी। ओए नहीं है यहाँ पे जगह यार, तेरे को बोला ना आगे जा। ओके बात कर रहे हो पाजी, अभी तो आपको उन दोनों को चढ़ाते हुए देखा था मैंने। एक आदमी के लिए जगह नहीं है आपके पास। देखा ना, उनके पास 2 बच्चे हैं, देखा नहीं तूने? ओए हट्टा कट्टा नौजवान है तू, हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ जगह दी है। चल आगे जा, जा। वो क्या मजाक है यार इंसान की मजबूरी का। चलो निकलो यहाँ से जल्दी, जल्दी बैठो, बहुत हो गई तुम्हारी मेहमान नवाजी। चलो बैठो, ये गाड़ी अब और किसी के लिए ना रुकेगी। जितनों को आना था वो आ गए, पहले ही काफी देर हो चुकी है, इससे ज्यादा ना रोक पाएंगे हम। इस गाड़ी की खबर सब तरफ फैल चुकी है, दंगाई किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अगर अब भी गाड़ी ना निकली ना तो पहले की गाड़ियों की तरह तुम सभी की लाश हो जाएगी यहाँ से। चलो निकलो जल्दी। ओ साहब जी कोई जगह ना दे रही है मैनू। ओए गड्डी निकालो यार, साहब जी कोई जगह नहीं दे रही है मैनू। गड्डी निकालो यार चिट्टी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जिंदा रहना है तो चढ़ जा गई भी। और निकालो यार, दंगाई आ जाएंगे यार। ओए चलो चल, गाड़ी निकाल यहाँ से। ओ कोई जगह दे दो यार, ओ कोई तो जगह दे दो। ओए ओए गड्डी चल पड़ी, ओए गड्डी चल पड़ी। रब दा शुक्र है गड्डी निकल पड़ी। इस बार से तो जिंदा निकल पाए। ओए यारा, रब दी मेरे। ओए ओए यार, धूप भी बहुत है यारा। मेरा गला सूखा जा रहा है, पानी है किसी के पास? चिंता ना कर, एक बार उस पार पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाना है। पर यार उस पर पहुंचेंगे कब? क्या पता इन्होंने कहां से लकीर खींच दी है, क्या इस पार क्या उस पार, रबी जाने। इन्होंने तो हम सबका मजाक बना के रखा है। अरे बहना, काफी वक्त हुआ है, कितना रो रहा है बच्चा। इतनी धूप में बच्चे को भूखा प्यासा नहीं रखते, उसे दूध तो पिला दे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। हाय, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये हिल नहीं रहा, इसका शरीर भी ठंडा हो गया है। जी देखिए ना, देखिए ना क्या हुआ हमारे बच्चे को। दिखा मैंने, दिखा। मन्नू को क्या हुआ? ओए इसके ठंडा पड़ गया बच्चा। देखिए ना। ओ पाजी देखो मेरे बच्चे क्या हुआ। ओए हाल चलना कर रहे हैं, सुनने पड़ गया बच्चा। देखो यार, ओ पाजी मैंने बताओ देखो यार, ओए मेरे बच्चे ने क्या हुआ? ओ पाजी ओ देखो पाजी। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए इसकी सांस और धड़कन दोनों रुक गई है। धीरे रख दे, लगता है ये मर गया। ओए ना, ओ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे को। ओए देखो मेरे बच्चे को दिखा। अरे जा, ऐसे हालात में अच्छा खासा आदमी ये हालात सह नहीं पा रहा तो कहाँ ये नन्ही सी जान सह पाता बेचारा। अब होनी को कौन टाल सकता है भाई, अब जो बच्चा जिंदा है उसकी फिक्र करो, वरना उसे भी गवा बैठोगे। भाई अब जो हो गया सो हो गया, हालात तो इतने खराब है इस वक्त, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसे यहाँ इस हालत में रखना मुनासिब ना होगा। भाई अगर मेरी बात मानो तो तुम ना इसे, रास्ते में रावी नदी पड़ती है, हाँ। उसके पुल पर से जब ट्रेन गुजर रही हो ना तब इसे नदी में फेंक देना। हाँ। ओए, क्या ये जानवर का बच्चा है जो उसे फेंक दोगे? ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पास रहेगा। मरना है तो तू मर, मेरा बच्चा ना मरेगा। अगर किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ तो लगाया दिखाया, मैं काट के रख दूंगी। ये मेरा बच्चा है, ये जिएगा, इसे जीना होगा, इसे मेरे लिए जीना होगा। अगर इसे फेंक दोगे तो दूसरा दूध नहीं पिएगा। खबरदार जो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाया। ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। भाई भीषण, मेरी बात मान, भाभी सो गई है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्यों भाई, सही कह रहे ना? अरे वो तो औरत जाता है, तू तो मर्द है ना, समझ इस बात को।
अरे हाँ, वो तो माँ है, वो तो ऐसा कहेगी ही, पर सही गलत का फैसला तो आदमी को ही लेना पड़ता है ना। हाँ भाई हाँ, वो ये सब बातें नहीं समझ सकती। तू हमारी बात मान। अभी क्या हालात किसी से छुपे ना है। अरे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जिंदा आदमी के लिए भी जगह है या नहीं पता नहीं। तू कहाँ इस मरे हुए को लेके जा रहा है? भाई हम सभी तेरी मुश्किलों को समझ रहे हैं, पर हालात को समझने की कोशिश तो कर। हमें वहाँ की हालत की कोई जानकारी ना है। अगर इससे भी भयानक हालात वहाँ होगे तो फिर क्या करोगे? हाँ भाई, अगर वहाँ पुलिस की चेकिंग हुई तो क्या करोगे? वो लोग तो किसी की बात ना सुनते भाई, और इन हालातों में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मरे के लिए जिंदा को क्यों मरेगा के? अरे इसके चक्कर में हम भी तो फंस सकते हैं, हमारी भी पूछताछ हो सकती है। तो क्या हम भी फंस जाएंगे? क्या बता सकते हैं, हालात ही ऐसे है, कोई किसी को नहीं समझ रहा। हाँ भाई, आज की तारीख में किसी का किसी पर कोई भरोसा न रहा। और सीधी सी बात है, किसी के लिए कोई किसी अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा? अरे हमारे ऊपर हमारे परिवार की भी तो जिम्मेदारियां है। एक के वजह से सबको मरवाएगा क्या? और वैसे भी अब वो बचा तो नहीं है, मर ही तो गया है। फेंक क्यों नहीं देते? और हाँ, वो जिंदा बच्चे के साथ ज्यादा देर तक रहा तो क्या पता कहीं दूसरा बच्चा भी। ना भाई, ये तो सोच भी नहीं सकता मैं। सोचता क्या है, अभी भी वक्त है, वक्त न गवा। रावी नदी बस आने ही वाली है। अरे भाई, शायद आ गई रावी नदी। बस ट्रेन पुल पर चढ़ ही रही है। अरे लग रहा है ट्रेन पुल पर चढ़ गई। बस अब हम पुल पर बीचों बीच पहुंच जाएंगे। अब ज्यादा न सोच, कर दे, फेंक दे बच्चे को। बिशन, फेंक दे, सोचना, फेंक दे। अब फेंक दे बिशन, बिल्कुल भी सोच, वक्त न गवा। हे वाहेगुरु, मुझे शक्ति दो, मैं क्या करूं? ये सब कह रहे हैं मरे हुए बच्चे को फेंक दो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रब्बा लाओ, इन्हीं की बात सुन लो। तेजी तो सोई है, मैं इस मरे बच्चे को रावी के हवाले कर देता हूं। शांति शांति शांति। ये लो रावी मां, मेरा बच्चा तेरे हवाले। बिशन सिंह ने उलझन में मरे हुए बच्चे की जगह जिंदा बच्चे को रावी की लहरों में गुम कर दिया। खुद को, अपनी बीवी और दुनिया को यकीन दिलाने के लिए वो मुर्दा बच्चे को थपकने लगा, और शायद अपनी पूरी जिंदगी वो अपने सीने को थपकता रहा, ये यकीन दिलाने के लिए कि उसने कुछ गलत नहीं किया।